नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी व खास खबरों में। दरअसल आपको बता दें कि भारत की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। आइए दोस्तों, बात करते हैं पहले बड़ी खबर की। आपको बता दें 27 जुलाई को मिलेगा राफेल विमानों की पहली खेप। चीन और पाक को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। दरअसल आपको बता दें भारतीय वायुसेना की हवा में मारक क्षमता बढ़ने जा रही है। फ्रांस से भारत को राफेल विमान की पहली खेप 27 जुलाई को मिल जाएगी। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान का सौदा दिया था। यह विमान फ्रांस से अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। हवा में भारत की मारक क्षमता को बढ़ाने वाले राफेल लड़ाकू विमान इस साल जुलाई के अंत तक फ्रांस से भारत पहुंचना शुरू हो जाएंगे। बता दें राफेल विमान पहले मई अंत तक भारत आने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे 2 महीने के लिए स्थगित कर दिया था। ये एयरक्राफ्ट पंजाब के अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे। जानकारी के मुताबिक 3 ट्विन सीटर ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 1 सिंगल सीटर लड़ाकू विमान सहित 6 विमान 27 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंचने लगेंगे। सभी लड़ाकू विमान आरबी सीरीज के होंगे। पहला विमान 17 गोल्डन एरोज के कमांडिंग ऑफिसर फ्रांस के पायलट के साथ उड़ाएंगे। बता दें इन विमानों को उड़ाने के लिए भारतीय पायलटों ने प्रशिक्षण भी लिया है। 7 भारतीय पायलटों के पहले बैच ने भी एक फ्रांसीसी एयरबेस में अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 36 राफेल के लिए सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। साथ ही दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली में बनेगा देश का पहला प्लाज्मा बैंक। डॉक्टर असीम के परिवार को 1 करोड़ देने की घोषणा। दरअसल आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली देश का पहला राज्य है जहां प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई। अब दिल्ली में देश का प्लाज्मा बैंक बनाने की उन्होंने घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच 2.5 महीने पहले दिल्ली में 29 मरीजों के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल हुआ था। प्लाज्मा ट्रायल करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य बना। इसके उत्साहवर्धक नतीजे सामने आए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण 2 समस्याएं होती है। पहली, मरीज का ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और दूसरी, रेस्पिरेशन का लेवल बहुत बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की थी। LNJP अस्पताल में 29 मरीजों को हमने प्लाज्मा दिया, जिसके अच्छे नतीजे आए। हमने रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपी और उसके आधार पर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार और प्राइवेट हॉस्पिटलों में प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा वही लोग दे सकते हैं जो कोरोनाग्रस्त हुए हैं और अब ठीक हो गए हैं। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि हम दिल्ली में प्लाज्मा बनाएंगे। यह पूरे देश में शायद पहला प्लाज्मा बैंक होगा। साथ ही दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी अन्यायपूर्ण, तत्काल वापस ले सरकार। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को अन्यायपूर्ण करार दिया और महामारी के समय इस वृद्धि को तत्काल वापस लेकर देश की जनता को राहत प्रदान करने का मोदी सरकार से सोमवार को आग्रह किया। सोनिया ने सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी करके लाखों करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व एकत्रित करने का दावा किया और कहा कि गत मार्च महीने के बाद से उत्पाद शुल्क में की गई बढ़ोतरी को भी वापस ली जाए। सोनिया ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया में चलाए गए स्कीप अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक अभियान के तहत वीडियो संदेश जारी करके सरकार से यह मांग की। कांग्रेस के मुताबिक उसके नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी के खिलाफ सोमवार को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया और संबंधित जिला प्रशासनों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि सोनिया ने कहा, एक तरफ कोरोना महामारी के कारण और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की महंगाई ने देशवासियों का जीना मुश्किल कर दिया है। साथ ही जनरल वीके सिंह का दावा इसलिए हुई थी चीनी सैनिकों से हिंसक झड़पें। दरअसल आपको बता दें लद्दाख की गलवान घाटी में पिछले दिनों चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़पों में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। इस मामले में पूर्व सेना अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने बड़ा रहस्य उद्घाटन किया है। उन्होंने दावा किया कि चीनी सैनिकों के कैंप में भड़की आग हिंसा का कारण बनी। चीनी कैंप में लगी आग के बाद
भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए जनरल वीके सिंह ने कहा कि यह घटना तब घटी जब 15 जून की शाम भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों की पोजीशन देखने के लिए गए थे, जबकि उससे पहले भारत और चीन के बीच लेफ्टिनेंट लेवल की बातचीत में यह फैसला हुआ था कि सीमा के पार कोई भी सैनिक मौजूद नहीं रहेगा। चीन के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की हिंसक झड़पों को लेकर पूर्व सैन्य अधिकारी ने कहा कि 15 जून की शाम हमारे जवान चीनी सेना की पोजीशन देखने गए थे कि वो पीछे हटे हैं या नहीं। जब भारतीय जवान वहां पहुंचे तो देखा कि चीन के सभी सैनिक वापस नहीं गए हैं। वहां के चीनी सैनिकों के टेंट मौजूद थे। फिर भारतीय सेना की ओर से कमांडर ने चीनी सैनिकों को टेंट हटाने का निर्देश दिए। वीके सिंह ने बताया कि जब चीनी सैनिक टेंट हटा रहे थे तब इस दौरान चीन के टेंटे में आग लग गई। इस दौरान दोनों सैनिकों की झड़प हो गई।